नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं। चूंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन था जिसने अरशद शरीफ की जान ली। आखिर वो कौन था जिसने इनको दुबई से मजबूर किया और इन्हें कीनिया लेकर गया। कौन था जो दुबई ट्रेस कर रहा था, जो दुबई से कीनिया पहुंचा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन था जिसने अरशद शरीफ को इस मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया था और अरशद शरीफ की जान ले ली गई। बहुत सारी खबरें बताने से पहले ये वाक़या हुआ कैसे है ये आपको बताते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि कीनिया की पुलिस ने भी बयान जारी किया है और कौन है, क्या वजूहात बताई गई हैं, इस वक्त अरशद शरीफ का जस्र खाकी कहाँ पर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या हुक्म जारी किया है। एक बात बताना चाहते हैं कि शरीफ मज़ारी PTI की मरकजी रहनुमाओं में शामिल हैं। इन्होंने क्या बताया और अरशद शरीफ के बारे में क्या खबरें थीं। इन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर खुद कहा कि इनके सर की कीमत मुकर्रर की गई है। कुछ ग्रुप्स को कहा गया था कि इसको कत्ल कर दें। कुछ और बातें ऐसी हैं जिसमें एंकर इमरान रियाज ने बताया था कि इनके पास पक्की इतला है कि अरशद शरीफ के साथ ये होगा। इमरान रियाज ने कहा था कि आज के दिन में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि कुछ लोग अरशद शरीफ पर अटैक करेंगे। अरशद शरीफ पर ये जो फाशिस्ट हुकूमत टार्चर करने की कोशिश की गई, यानी आखिर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि ये सारा कुछ हुआ और इसके बाद ये सारी सूरत हाल हुई। अब अरशद शरीफ बुनियादी तौर पर जब शहबाज गिल वाला मामला हुआ था तो पाकिस्तान से बाहर गए थे, दुबई पहुंचे, वहां रिहाइश इख्तियार की, मगर इनके वकील के मुताबिक वहां से प्रेशर पड़ने पर इनको बेदखल किया गया, जिसके बाद अरशद शरीफ कीनिया चले गए। इनके वकील ने बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा कि जो अरशद शरीफ की मौत के ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी कायम की जाए। इस्लामाबाद पुलिस और अदालत ने राब्ता किया ताकि इनकी डेड बॉडी वापस ले आई जाए। दुबई की हुकूमत को कहा गया था कि आप इनको निकाल दें। दुबई की हुकूमत ने अरशद शरीफ से कहा कि आप मेहरबानी करें, हमें कहा जा रहा है कि आप कहीं और चले जाएं। कीनिया वो मुल्क है जहां पर पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल मिलता है, यानी वहां पर एयरपोर्ट पर वीजा मिलता है और अरशद शरीफ के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वहां चले गए और इन्होंने वहां से नैरोबी हाईवे पर सफर कर रहे थे और इस दौरान एक जगह पर पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका। और यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, जो पुलिस है इनका स्पेशल यूनिट SSU, इसके ऊपर इससे पहले भी इस किस्म के इल्जामात हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल काम करते हैं और इनकी गाड़ी को रोका और पुलिस ने इनके कत्ल की जिम्मेदारी ले ली। पुलिस ने कहा कि ये गलत शिनाख्त का मामला था और गलत शिनाख्त की वजह से ये हुआ। वो कह रहे हैं कि नैरोबी से बच्चा अगवा हुआ और गाड़ी की इतला मिली हुई थी और वो गाड़ी उसी जैसी ही थी और जैसे अरशद शरीफ की गाड़ी थी। नाका लगाया हुआ था और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी ना रोकने के बाद जब पुलिस ने इनके ऊपर फायर खोल दिया। हैरानगी इस बात की है कि जब आपने फायर किया तो ये फायर ड्राइवर को क्यों नहीं मारा गया। ड्राइवर उस वक्त बच गया और चरमू मोचरी नैरोबी से 80 किलोमीटर फासला है। ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंच गया। पहली बात तो यह है कि पुलिस ने अरशद शरीफ को गोलियां क्यों मारी। बताया गया है कि वहां पर जो टारगेट करने की बजाय पैसेंजर को टारगेट किया गया, हालांकि ड्राइवर को हिट करना होता है या फिर गाड़ी की टायर पर फायर लगाए जाते हैं। अब गाड़ी के टायर को ब्रस्ट मारते हैं ताकि वो नाकारा हो जाए, लेकिन इन्होंने पैसेंजर सीट पर बैठे शख्स को टारगेट किया। और नैरोबी और कीनिया के अंदर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। भारतीय जर्नलिस्ट भी इसी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा बने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये गलत शनाख्त की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, लग ये रहा है, और इसमें अगर UN से तहकीकात करवाएं तो हकीकत सामने आ जानी है। अब इसके बाद अंदाजा ये करें, जाहिर बात है सब इंक्वायरी की बात करेंगे। आजकल अरशद शरीफ यहाँ से गए तो वो बहुत सारी बातें करके गए, लेकिन अच्छी बात है कि ISPR ने कहा कि कीनिया में अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दिली अफसोस है। अच्छी बात है, मगर सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की आला हुकूमत इस पर तहकीकात जरूर करें। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ के कत्ल में इनकी शहादत में कीनिया से एक नए किरदार की एंट्री हुई है और जान नामी ये किरदार कौन है जो इस कत्ल की गुत्थियां सुलझाने में मदद कर सकता है। इसके साथ बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लग गई है। नाज़रीन इकराम, 100 का समा है और पाकिस्तान की सहाफत में और दुनिया भर के सहाफत में इससे पहले इस तरह का वाकया पूरी दुनिया को हिलाया नहीं था और इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अरशद शरीफ जो मुल्क से एग्जाइल में गए, जिनके हवाले से एक थ्रेट था कि इनके कत्ल के लिए हेड मनी है और वो लगा दी गई है और दहशतगर्द इन्हें कत्ल कर सकते हैं, इन्हें मजबूरन मुल्क की खातिर मुल्क से दूर जाना पड़ा।
دبئی گئے، وہاں پر غیر محفوظ محسوس کیا، وہاں سے وہ لندن کے مضافات میں رہے، اس کے قریب بھی رہے، اور اس کے بعد کچھ ہی دن قبل کینیا گئے۔ کینیا افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں پر قانون نہیں ہے، وہاں ہمارے ملک جیسا ہی نظام ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ ترقی یافتہ ملک میں اس طرح کی کارروائی کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں، جبکہ ارشد شریف مرحوم کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ شروع میں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ حادثہ ہوا ہے، پھر یہ بیانیہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈرگ کے بندے تھے، اور کینیا کی پولیس جو کہ ان کے پاس سنائپر ہوتے ہیں، انہوں نے سیدھی کارروائی کی، اور یہ ساری کہانیاں ربش محسوس ہوتی ہیں، اور ان سب کے اندر انہیں قتل کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ ڈکیتی کی کوشش کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ ارشد شریف ڈرائیو نہیں کر رہے تھے، یہ واقعہ نیروبی میں پیش آیا، اور یہ افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ نیروبی سے کینیا کے دارالحکومت سے دور ہوا۔ نیروبی شہر سے یہ تقریباً 200 کلومیٹر دور علاقہ ہے، اور یہاں پر بہت سے سوالات ہیں۔ کس نے انوائٹ کیا تھا؟ کس کے پاس قیام پذیر تھے؟ گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا؟ اتنا شارپ شوٹر کون تھا؟ ارشد شریف سر پر جا کر گولی لگی، اس میں بہت سے سوالات کو کھڑا کیا۔ اس سب کے اندر معاملہ یہی ہے کہ جوش میں ہوش نہیں گنوانا۔ مافیاز بہت آگے کا سوچتے ہیں، یہ سسیلین مافیا کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی گھٹیا اور نیچ کارروائیاں کرتے ہیں۔ غصہ سب کو ہے، لیکن اس سارے معاملے کے اندر ہوش سے کام لینا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اس سارے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مبینہ قتل پر وزارت خارجہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کینیا میں قتل کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کمیٹی بنا کر ارشد شریف ملک سے باہر کیوں گئے، اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا، دبئی سے کیوں ڈیپورٹ کرنے کی باتیں ہوئیں، عناصر کیا تھے، ملک سے باہر جانا کیوں پڑا، اس پر ایک کمیشن بننا چاہیے۔ البتہ گولی لگنے کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ گولی لگنے کے بعد کوئی حادثے کی بات نہیں رہ سکتی۔ انہیں ملک سے کیوں باہر جانا پڑا، ان کے لیے کمیشن بنانا چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ کینیا کی ایجنسی سے رابطہ بنا کر تحقیقات کی جائیں، اور عدالت نے وزارت خارجہ کے نامزد افسر کو ہدایت جاری کی ہے۔ اور یہ گزشتہ شب افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سب کے اندر کینیا کی پولیس کے طرف سے واقعے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ کہیں ارشد شریف کو جھانسا دے کر تو نہیں بلایا گیا۔ کنٹری از کمپیئر ٹو، آپ جدھر جا رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، ان پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ تحقیقاتی صحافی تھے، اور ابھی یہ ایک ڈاکومنٹری فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا، بیہائنڈ کلوز ڈورز، جو ڈاکومنٹری میں ارشد شریف کا کلپ شیئر کیا گیا، دیگر جرنلسٹ کا بھی شیئر کیا گیا۔ یہ نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹری ہے۔ کچھ معاملات کے اندر یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اب حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اس وقت غم ہے، صحافتی ذمہ داریاں بھی نبھائی جا رہی ہیں، لیکن صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح ان کو قتل کی دھمکیاں، اور یہاں تک ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ ملک ہی واقع میں ایک بنانا ریپبلک ہی لگ رہا ہے۔